Good morning, students. So, in this video, I will explain you about hydrogen chloride, its preparation, its properties, and its uses. So, first, I am giving you some general information about HCl. So, its chemical formula is HCl. Its molecular weight is 36.5. It is discovered by Glauber in 1648. By heating NaCl with concentrate H2SO4. In 1810, Davy showed it is compound of H2 and Cl2. ग्लाउवर्स नाम के साइंटिस्ट ने सन 1648 में NaCl और कंसनट्रेट H2SO4 को जब गर्म किया था तो उन्हें HCl गैस प्राप्त हुई थी। और डेवी ने 1810 में ये बताया कि ये जो HCl है वो H2 और Cl2 का ही एक कंपाउंड है और इसीलिए उन्होंने इसको नाम दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। So this is the general information about hydrochloride. Now we will see the methods of preparation. So first we will see laboratory method. This is the laboratory method और प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में जो जैसे ग्लाउबर ने इसे प्राप्त किया था वैसे ही किया जाता है। सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन सांद्र H2SO4 से कराते हैं। टेम्परेचर लेते हैं 420 केल्विन। तो जब इस टेम्परेचर में इसे हीट किया जाता है तो हमें NaHSO4 और HCl मिलता है। इनफैक्ट हम अगेन NaHSO4 की रिएक्शन NaCl से कराते हैं। टेम्परेचर इस समय हम थोड़ा हाई लेते हैं 823 मीन्स इसका बिल्कुल दूना, जिससे हमें Na2SO4 प्लस HCl प्राप्त होती है। लैब इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग सोडियम क्लोराइड विद कंसनट्रेट H2SO4. See the reactions. This HCl gas can be dried by passing through concentrate H2SO4. संश्लेषण विधि, इसे सिंथेटिक मेथड भी बोला जाता है। तो द सिंथेसिस ऑफ HCl इज परफॉर्म्ड बाय कंबशन ऑफ H2 एंड Cl2. हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन और क्लोरीन इन दोनों को जब वार्म करते हैं तो हमें 2HCl यानी कि हाइड्रोक्लोराइड एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होता है। ये गैस के फॉर्म में हमें मिलता है। दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इससे हमें प्योर HCl प्राप्त होती है। इनफैक्ट आप इसे कमर्शियल मेथड ऑफ HCl भी कह सकते हो। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, व्हेन वी रिएक्ट क्लोरीन विद वाटर सो वी विल गेट HCl एंड ऑक्सीजन गैस, एंड इफ Cl2 रिएक्ट विद H2S अगेन वी कैन फॉर्म्ड HCl प्लस सल्फर। मीन्स अगर हम क्लोरीन की रिएक्शन वाटर से करें तभी भी हमें HCl मिलता है। इसी तरह अगर हम क्लोरीन की रिएक्शन H2S से करें तभी भी हमें HCl मिलता है। इसके अलावा अगर हम कुछ मेटल्स या नॉन मेटल्स की क्लोराइड लेके उनकी रिएक्शन वाटर से करें तब भी हमें HCl प्राप्त होता है। ये रिएक्शन है और दिस इज़ द इम्पोर्टेंट रिएक्शन। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो एंड लर्न दिस रिएक्शन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. नाउ वी विल सी द प्रॉपर्टीज ऑफ HCl. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ HCl, इसके भौतिक गुण देखेंगे। तो सबसे पहला है इट इज़ कलरलेस एंड पंजेंट स्मेलिंग गैस। जो HCl होती है ये रंगहीन होती है और तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है। इसे हम ईजिली लिक्विफाइड कर सकते हैं कलरलेस लिक्विड फॉर्म में। जब ये ईजिली लिक्विफाइड हो जाती है तो जो उस लिक्विड HCl होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक होता है 189 केल्विन और इसे हम 159 केल्विन टेम्परेचर में फ्रीज कर सकते हैं। ये एक वाइट क्रिस्टल में चेंज हो जाता है सॉलिड में। ये 159 केल्विन में ठंडा करने पर हमें सफ़ेद ठोस के रूप में प्राप्त होता है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़, दिस इज़ ऑल्सो अ फिजिकल प्रॉपर्टी, इट इज़ एक्सट्रीमली सॉल्युबल इन वाटर। ये गैस में जल में अत्यधिक विलय है। इनफैक्ट जब हम कंसनट्रेट HCl से डाइल्यूट HCl बनाते हैं तो आपको पता है हम वाटर इसमें मिलाते हैं। वाटर में हम क्या करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl डालते हैं जिससे वो डाइल्यूट फॉर्म में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट जो फोर्थ है यह है जल में इसका आयनीकरण निम्न प्रकार होता है। ये क्योंकि एक्सट्रीमली सॉल्युबल है वाटर में तो जैसे ही हम ये वाटर में जाती है तो आयनाइज हो जाती है। तो जो आयनाइज होता है वो कुछ इस तरह से होती है, HCl प्लस H2O गिव्स H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयंस प्लस Cl नेगेटिव। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ये तो हमें पता है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है इन वाटर।
यानी जब हम वाटर के मिक्स कर देते हैं तब ये मतलब ये लिक्विफाई जब हो जाता है लिक्विड फॉर्म में, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड कैरेक्टर शो करती है। तो ये हैं, दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HCl। नाउ वी विल सी केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज इज व्हेन HCl react with ammonia NH3 it gets NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। जब हम अमोनिया की रिएक्शन HCl से कराते हैं तो हमें वाइट फ्यूम्स सफ़ेद धुआं निकलता है। वो जो सफ़ेद धुआं यानी वाइट फ्यूम्स होता है वो NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड का होता है। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद सोडियम। तो जब हम HCl की रिएक्शन सोडियम से कराते हैं तो हमें NaCl और हाइड्रोजन गैस इससे इवॉल्व होती है। दिस इज रिएक्शंस। नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक आर्क। जब हम HCl को इलेक्ट्रिक आर्क में डालते हैं यानी जब इसमें विद्युत की आर्क चिंगारी डाली जाती है तो ये H2 और Cl2 में अपघटित हो जाती है, डिकम्पोज जाती है H2 एंड Cl2 में, दोनों ही गैस फॉर्म में होती हैं। तो ये है रिएक्शन। नेक्स्ट है रिएक्शन विद मेटल्स। जब हम इसकी धातुओं से क्रिया कराते हैं यानी मेटल से रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अभी हमने देखा भी था जब सोडियम से इसने रिएक्शन की तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई थी। यहाँ पे जिंक और मैग्नीशियम से हमने इसकी रिएक्शन कराई है तो हाइड्रोजन सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। तो दिस इज़ द रिएक्शन। नेक्स्ट है रिएक्शन विद एल्कलीज। जब हम इसकी क्षारों से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, एल्कलीज रिएक्ट विद HCl फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एल्कलीज जो है जब HCl से रिएक्ट करते हैं क्योंकि एसिड है, एल्कलीज बेस होते हैं, तो जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर देता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो यहाँ पे भी यही हुआ है, NaOH बेस है, ये HCl से रिएक्शन करेगा तो NaCl सॉल्ट देगा प्लस वाटर। इसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड HCl से रिएक्शन करके कैल्शियम क्लोराइड और वाटर देता है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। अब हम अगर इसकी क्रिया धातु ऑक्साइडों से करते हैं तो व्हेन इट रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड इट फॉर्म मेटल्स क्लोराइड। जो भी मेटल हमने लिया है ऑक्साइड की फॉर्म में उसका क्लोराइड देगा और साथ में वाटर देगा। जैसे हमने जिंक ऑक्साइड लिया है तो हमें जिंक क्लोराइड मिलेगा और वाटर मिलेगा। इस तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया है तो मैग्नीशियम क्लोराइड मिलेगा और वाटर मिलेगा। तो नेक्स्ट है रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट। तो अगर सिल्वर नाइट्रेट से इसकी रिएक्शन होती है तो हमें प्रेसिपिटेट मिलता है, वाइट प्रेसिपिटेट जो कि सिल्वर क्लोराइड का होता है और HNO3 नाइट्रिक एसिड बनता है। तो दिस इज़ द रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट इज रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स। अगर HCl की रिएक्शन हम मेटल कार्बोनेट से कराते हैं तो हमें मेटल्स क्लोराइड मिलता है, वाटर मिलता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। रिएक्शन है ये, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl गिव्स कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। इस तरह अगर सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन हम HCl से कराते हैं तो भी हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर हम HCl की रिएक्शन जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यानी HCl है डिकम्पोज जाता है सॉल्ट्स ऑफ वीकर एसिड। अगर हम वीकर एसिड्स के सॉल्ट्स लेते हैं तो ये डिकम्पोज जाता है। अगर हम ये जो NaCO3 से इसकी रिएक्शन कराई है HCl के साथ तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। इसी तरह से अगर हम Na2SO3 प्लस ट्वाइस HCl के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमें 2NaCl H2O प्लस SO2 गैस मिलती है। तो ये हैं रिएक्शंस इसकी। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर HCl जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करता है तो Cl2 गैस मिलती है। ये रिएक्शंस हमने अभी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन में भी देखी थी। HCl जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हमने बहुत सारे अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए थे, उनमें से कुछ मैंने रिपीट किए हैं, जैसे एक अभी मैंने बताया, इसके अलावा और भी जितने KMnO4 K2Cr2O7 एक्सेट्रा जो भी हमने यूज़ किए थे वो सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब इससे रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगी क्लोरीन गैस। MnO2 की रिएक्शन जब हमने 4HCl से की तो हमें MnCl2 और 2H2O प्लस Cl2 मिला। नेक्स्ट है अगर इसकी रिएक्शन लेड एसीटेट से करते हैं तो हमें मिलता है लेड क्लोराइड वाइट PPT प्रेसिपिटेट की फॉर्म में ही हमें मिलता है। इसके अलावा हमें मिलता है एसिटिक एसिड। रिएक्शन आप देख लीजिए, PbCH3CO होल ट्वाइस, ये लेड एसीटेट है, प्लस 2HCl गिव्स PbCl2 प्लस 2CH3COOH एसिटिक एसिड। जो ये है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्वाराइजा। बहुत बार आ जाता है एक्वाराइजा के बारे में कि व्हाट इज़ एक्वाराइजा। तो एक्वाराइजा क्या है, कंसनट्रेट HCl और कंसनट्रेट HNO3 का मिक्सचर है। जब हम
when 3 parts of concentrated HCl and 1 part of concentrated HNO3 nitric acid is mixed, aqua rhiza is formed. बिकॉज कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिन्हें हम नॉबल मेटल्स कहते हैं, जैसे गोल्ड, प्लेटिनम, ये कम रिएक्टिव होते हैं. तो ये जो लेस रिएक्टिव होते हैं, तो इनकी जब हम रिएक्शंस इन एसिड से करते हैं तो ये उनसे रिएक्शन कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने रिएक्शन लिखी है AU, गोल्ड है. गोल्ड की रिएक्शन जब हम 4H पॉजिटिव, ये हमें एक्वा राइजा से प्राप्त हुए हैं आयन, और NO3 नेगेटिव प्लस 4HCl, ये एक्वा राइजा से प्राप्त हुए हैं. तो हमें AuCl4 प्लस NO प्लस 2H2O मिलता है. इसी तरह से प्लैटिनम से जब रिएक्शन करते हैं तो भी हमें PtCl6 2 नेगेटिव प्लस 4NO प्लस 8H2O मिलते हैं. सो दिस इज़ द रिएक्शन. After the physical properties and chemical properties of HCl, now we will see the uses of HCl. अब हम HCl के उपयोग देखेंगे. तो सबसे पहला उपयोग जो है इसका किया जाता है प्रयोगशाला में एज अ लेबोरेटरी एजेंट, reagent. It is used as a laboratory reagent in lab. It is used in the manufacture of chlorine. ये क्लोरीन बनाने के काम आता है. It is used as मैन्युफैक्चरिंग ऑफ NH4Cl एंड ग्लूकोज, ये अमोनियम क्लोराइड और ग्लूकोज बनाने के काम आता है. इसका यूज़ मेटल्स स्टेन रिमूव करने के लिए भी किया जाता है. धातुओं के जो दाग लगे होते हैं उनको हटाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. जैसे रस्ट लग जाती है जैसे आयरन शीट में, तो उसे हटाने के लिए HCl का यूज़ किया जाता है. इसके अलावा इसका उपयोग प्योरीफिकेशन ऑफ टेबल सॉल्ट के लिए भी किया जाता है. मेडिसिन बनाने में भी इसका यूज़ होता है. इसके बहुत सारे यूज़ हैं, सो मैनी यूजेस ऑफ HCl, जिसमें से कुछ मैंने आपको बताए हैं. तो नाउ दिस वीडियो इज़ फिनिश्ड. आफ्टर दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन.